बोल मनोहर, क्या हुआ? उधर से पराशर के फोन उठाकर इतना कहते ही इधर से एक बेहद डरे सहमे हुए मनोहर ने कहा, पराशर वो मुझे मार देगा भैया, हमको बचा लो, हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा भैया, बचा लो पराशर भैया, बचा लो पराशर भैया, बचा लो पराशर। पराशर को इतना समझ में आ गया था कि मनोहर किसी मुसीबत में था, लेकिन उसकी पीने की आदत की वजह से वो ऐसी हरकतें आए दिन करता था, जिस वजह से पराशर ने ध्यान नहीं दिया और फोन कॉल की रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनी कि उसने खुद ही कहीं कुछ गलत तो नहीं सुना। और रिकॉर्डिंग ऑन करते ही उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जरूर फोन में कुछ गड़बड़ है, यही सोचकर पराशर ने उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया और सुबह जाके मनोहर की खबर ले लेगा, ये ठानकर सो गया। पराशर पूरे कस्बे में बहुत जाना माना आदमी था, जीप का ड्राइवर था और अपनी मेहनत से रात दिन जीप चलाकर उसने अपनी 3 जीप स्टेशन से हवेली वाले रास्ते पर लगवा रखी थी। पराशर हमेशा लोगों की मदद तो करता ही था, कभी किसी के बारे में पीठ पीछे भी बुरा बोलते हुए किसी ने नहीं देखा। बहुत इज्जत थी उसकी पूरे इलाके में। सुबह उठा तो फिर से फोन चेक किया और पाया कि रात के बाद मनोहर ने फोन नहीं किया, नशे में सो गया होगा। यही सोचकर मनोहर के घर की ओर पराशर निकल पड़ा और उसके घर पहुंच के रात को फोन आने वाली पूरी बात मनोहर की बीवी को बता के पूछा कि मनोहर कहां है। तो उसकी बीवी बोली, रात को तो नशे में धुत होकर सोया था, अभी भी वैसे ही सो रहा था। दोनों कमरे में पहुंचे और मनोहर को 2-3 आवाजें लगाई, वो उठा नहीं। जगाने की कोशिश में उसे हिलाया डुलाया तो देखा मनोहर की सांसें बंद थी, वो मर चुका था। मनोहर को मरा हुआ देख पराशर बिल्कुल ठिठक सा गया था, लेकिन उसकी बीवी तो वहीं चीख चीख कर रोने लगी और पराशर का नाम न जाने क्यों लेते लेते चिल्लाने लगी कि उसी ने मारा है जरूर, वरना अगर ऐसा फोन किया था मनोहर ने तो रात को ही क्यों नहीं आकर देखा। पराशर ने छीना झपटी शुरू कर दी मनोहर का फोन देखने के लिए कि कितने बजे फोन किया था मनोहर ने आखिर। तो देखा कोई फोन नहीं गया था पराशर के फोन पे और ना ही इधर से मनोहर ने कोई फोन किया था। बात में दम तो था और कहीं खबर फैले, पुलिस आकर पराशर को पकड़ के हवालात में बंद करे, इससे पहले ही पराशर वहां से निकल के भागा और सीधा स्टेशन जाके सामने जो पहली ट्रेन मिली उसके जनरल डब्बे के ठीक बाद वाले स्लीपर डब्बे में चढ़ के बाथरूम के पास बैठ गया। ट्रेन छूटी और ट्रेन के प्लेटफॉर्म छोड़ते छोड़ते पराशर ने देखा कि पुलिस उसे ढूंढती हुई उसकी जीप के ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी और पुलिस उसे पकड़ पाए इससे पहले ही छुपते छुपाते वो एक ट्रेन में चढ़ के शहर से भाग गया। मनोहर ऐसे ही ट्रेन की बाथरूम के पास बैठा हुआ था जब चाय गरम, चाय, कॉफी चाय। एक चाय वाला उधर से निकला और पराशर ने सर उठा के उससे एक चाय मांगी। चाय का कुल्हड़ हाथ में लेकर उसने एक घूंट चाय पी ही थी कि चाय वाला छुट्टे पैसे देने को झुका और हाथ में पराशर को पैसे देते हुए बोला, चाय, कॉफी चाय। पराशर की रगों में दौड़ता खून एक पल में सूख के धुआं हो गया और चेहरा उसका बिल्कुल पीला पड़ गया।
लेकिन पराशर हिम्मती आदमी था। कोई भी और होता तो वहीं बैठे बैठे घबराहट से दम तोड़ देता। वो तुरंत उठा और वहां से सीधे बोगी के अंदर लोगों की भीड़ में दौड़ा। लेकिन कभी कभी हिम्मती आदमी की किस्मत भी उसे धोखा दे जाती है। पराशर जैसे जैसे बोगी में लोगों की सीटें पार करता जा रहा था, हर कोई पराशर को बड़ी बड़ी आंखों से घूरता हुआ वही आवाज कर रहा था। आवाजें उसके बढ़ते कदम के साथ तेज होती चली जा रही थी और पराशर डब्बे के आखिरी कोने तक जैसे ही पहुंचा तो अचानक उसके सामने वही चाय वाला आया। चाय कॉफी कॉफी चाय, चाय कॉफी कॉफी चाय। एक झटके से इस डरावने सपने से पराशर की नींद टूटी तो उसने देखा कि वो अभी भी वहीं बाथरूम के पास बैठा था और उसकी आंख लग चुकी थी। उसने अपनी नजर दौड़ाई तो उसके ठीक सामने चाय का एक खाली कुल्हड़ पड़ा इधर से उधर लुढ़क रहा था। पराशर ने आंखें मली और वो चाय का कुल्हड़ उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उठकर पराशर खड़ा ही हुआ था जब चाय कॉफी कॉफी चाय, चाय कॉफी कॉफी चाय। इस आवाज को पराशर कहीं भी पहचान सकता था। यही आवाज अभी अभी उसने सपने में सुनी थी। पराशर ने घूम के देखा तक नहीं कि कहीं उस आदमी की शक्ल भी वो ही ना हो जो अभी सपने में देखी थी। पराशर सीधा बाथरूम में घुस गया और मुंह धोने लगा और मुंह धोकर पराशर ने शीशे में कुछ देखा तो वहीं पत्थर बन गया। पराशर ने बाथरूम की दीवार पर देखा उसका खुद का नाम और फोन नंबर उसके सामने लिखे हुए थे। पराशर ने अपना वहम समझकर बार बार आंखें मल के उसे देखा, लेकिन उसका नाम और नंबर वैसे के वैसे ही लिखे थे। पराशर इसी उधेड़-बुन में पागल हुआ जा रहा था जब जेब में वाइब्रेटर मोड में रखा उसका फोन बज उठा। पराशर का फोन बजा। पराशर ने घबराते हुए फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक कड़क आवाज ने कहा, सुनो पराशर, इलाके में तुम्हारी इज्जत है, इसे बचाए रखना चाहते हो तो चुपचाप आके सरेंडर कर दो। कहीं हमने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम्हारी अच्छाई गई तेल लेने, डंडा घुसेड़ के कबूल कराएंगे सब। पराशर ने एक भी लफ्ज बोले बिना फोन काटा और सिम निकालने ही जा रहा था जब दोबारा उसका फोन बजा। नंबर इस बार कोई दूसरा था तो पराशर ने फोन दोबारा उठाया और उसके फोन को उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। पराशर ने आवाज सुनकर इस बार घबराहट से पागल सा ही हो गया। उसके हाथ से फोन छूट के गिरते गिरते बचा। पराशर जानता था अब अगर पुलिस के पास नंबर है तो दिक्कत हो जाएगी, ट्रेस करके भी पुलिस उस तक पहुंच सकती है। उसने सिम निकाल के तोड़ा और फेंक दिया, लेकिन गुस्से में उसका दिल नहीं भरा। गुस्से और घबराहट में उसने फोन पटका और पैरों से मार मार के लगभग कुचल के कमोड से नीचे फेंक दिया। कुछ ही देर में अगला एक स्टेशन आया। थोड़ा छोटा सा ही स्टेशन था और खाली भी था। पराशर के छुपने के लिए बिल्कुल सही जगह थी ये। अपने ही शहर के इतने पास में छुपेगा ये पुलिस सोचेगी भी नहीं। पराशर उतरा और पास खड़े स्टेशन मास्टर को देखा तो पराशर झट से पहचान गया। इनको अपनी ही जीप में 3-4 बार छोड़ा था उसने।
पराशर ने उनके केबिन के फोन से अपने घर पे फोन करने की बात कही और फोन मिलाया। पुराने जमाने का रेलवे स्टेशन का भारी भरकम गोल डायल वाला टेलीफोन था। अपने घर के लैंडलाइन का नंबर डायल करना उसने शुरू किया। नंबर वापस डायल होते ही वही आवाज हुई और हैरानी में रिसीवर पराशर के हाथ से छूट गया। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए पराशर ने पूरा नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से उसकी बीवी के हेलो बोलते ही पराशर ने हल्की दबी आवाज में उससे एक ही सांस में सब कह दिया, सुनो प्रतिमा, कोनो कुछ भी कहे तुमसे किसी चीज पर यकीन ना करना। हमने मनोहर को नहीं मारा है, तुम बस संभाल के रहना और किसी से कुछ भी मत कहना। मामला शांत होते ही हम भी चुपचाप वापस आ जाएंगे, समझी? अब हम रख रहे हैं, घबराओ मत, हम ठीक है और तुमको फोन हम करते रहेंगे। पराशर फोन रखता इससे पहले ही उधर से एक आवाज आई, प्रतिमा मुन्ने का ख्याल हम बहुत अच्छे से रख लेंगे। पराशर का तो ये सुन के खून ही खौल गया। तुरंत जबड़े भींच के दबी आवाज में बोला, कौन है तुम्हारे साथ में वहां पर प्रतिमा? प्रतिमा उधर से बोली, कोई भी नहीं है। पराशर ने कहा कि उसने किसी की आवाज सुनी है, जिस पर मुन्ने की कसम खाकर उसकी बीवी ने कहा कि वो बिल्कुल ही अकेली थी। पराशर ने सोचा कि वो परेशान इतना ज्यादा है कि शायद वहम हुआ हो उसे। उसने फोन रखा और स्टेशन से पैदल ही निकल पड़ा। कुछ आगे गया तो पराशर को एक छोटा सा मुसाफिर खाना दिखाई दिया। वो अंदर घुसा और वहीं बैठे एक आदमी से कमरे के बारे में पूछा तो उस आदमी ने पान मसाला थूक कर कहा, अरे आइए आइए पराशर बाबू, हाँ? अरे आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम। आपके लिए कमरा तो बुक करके गए हैं भैया, सवेरे ही। पराशर ने उस आदमी से पूछा, अरे कौन भैया आए थे हमारे लिए कमरा बुक करने खातिर? अरे नाम हम तो बताए गए होंगे ना? इस सवाल पे उस आदमी ने पराशर से कहा कि नाम तो अपना बताए नहीं थे, आपका फोटो दिया, नाम बताया और एक रात का पैसा देके बोल के गए कि आप आज रात यहीं रुकेंगे। पराशर ने इतना सुना और ठीक उसी वक्त बारिश भी शुरू हुई। पराशर वहां से उल्टे पांव भागा और स्टेशन के पास पहुंचे इससे पहले ही बुरी तरह भीग न जाए, इसलिए एक टूटे फूटे से मकान में घुस के बैठ गया। बैठे बैठे ही उसका फोन बजा। फोन उसकी बीवी का था। फोन उठाते ही पराशर रो पड़ा और अपनी बीवी से कहा, अरे हम थक गए भाग भाग के, अरे पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में। हम नहीं मारे मनोहर को भाई, काहे सब हमारे पीछे पड़े हैं, काहे हमारे पीछे पड़े हैं। पराशर का इतना रोना धोना खौफ में बदल गया, क्योंकि दूसरी तरफ से उसकी बीवी और मुन्ने के रोने की आवाज के साथ एक और आवाज आए जा रही थी। पराशर के हाथ से फोन छूट कर गिर गया, क्योंकि यह आवाज सुनते के साथ ही उसे याद आया कि फोन, सिम, सब कुछ तो निकाल के तोड़ के फेंक दिया था उसने। तो फिर ये उसकी पॉकेट में कैसे आया? पराशर तुरंत वहां से उठकर भागा और वापस कस्बे की ओर जाती हुई ट्रेन में चढ़ गया और कुछ ही घंटों में अपने गांव पहुंचा। छुपते छुपाते किसी तरह अपने घर में चोरों की तरह जब घुसा तो अपनी बदकिस्मती पे बहुत पछतावा हुआ उसे। बीवी बच्चे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन पुलिस ने पहरा डाला हुआ था। पराशर पकड़ा गया। कुछ ही देर की पूछताछ के बाद ही पराशर ने मुंह खोल दिया
और अपनी चुप्पी तोड़ी। हमने मनोहर को नहीं मारा है। अरे हम तो जीप चलाते थे, लेकिन फिर एक दिन मनोहर और हमारे कुछ दोस्त रात को जंगल से लौट रहे थे। एक सवारी बैठी थी, उनके बैग में पैसा देख के हम लोग की नीयत खराब हो गई। उसको जंगल में ले जाके पैसा वैसा छीन कर हमने छोड़ दिया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो हिम्मत बढ़ी और ऐसे ही बहुतों को लूटा। लोगों को लगा कि हम मेहनत करके आगे बढ़े हैं, पर सच्चाई सिर्फ हम और हमारा गिरोह जानता था। एक दिन वो लड़का आया, उसको लूट पाट के हमने जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उसे कोई जंगली जानवर मार गया। उसी लड़के की आत्मा है जो बदला लेने के लिए हम सबको एक एक करके मार रही है। हम मनोहर को नहीं मारे, हमारा विश्वास कीजिए, हम मनोहर को नहीं मारे। हिंदुस्तान का कानून सबूतों की बिना पे फैसला सुनाता है। जो पराशर के खिलाफ थे उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। पराशर के गिरोह के 3 लोग और बचे थे, उनको भी अपने किए की सजा एक के बाद एक मिल ही गई। लेकिन कहते हैं कि उस कस्बे की स्टेशन से जंगल वाली रोड पे किसी अच्छी आत्मा का साया है। अब कोई भी बुराई या बुरा आदमी उधर कुछ भी गलत नहीं कर सकता उसके रहते रहे।